रश्मि, बताओ प्रॉब्लम क्या है? और उस दिन के बाद से दीदी का कुछ पता ही नहीं चला है। मैंने इस कॉलर को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर ये पासवर्ड पूछ रहा है। ये कॉलर प्रोटेक्टेड है, मैं ट्राई करता हूँ। रश्मि, ये लगाते ना। क्या कहा था तुमने? कॉल कहाँ किया रितिका ने? स्वीडन। दीदी ने कहा था उनकी कोई पुरानी दोस्त है। ये कॉल स्वीडन में नहीं, इंडिया में किया गया है। ये आईपी एड्रेस है ना, ये इंडिया का है, मुंबई। तो मतलब रितिका ने जिसे फोन किया वो मुंबई में है, स्वीडन में नहीं। पर दीदी की ऐसी कौन सी दोस्त है जो मुंबई रहती है और जिसे मैं नहीं जानती? तुमने कॉलर को देखा नहीं था? शांतनु को तुम्हारी जरूरत, बीच बीच में उससे बात करते रहो ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। जी नहीं, बस आवाज सुनी थी। अगर तुम चाहो तो हम अभी देख सकते हैं। वो कैसे? ये आईपी एड्रेस अंधेरी लोखंडवाला के पास का है। तो अगर मैं उसका कंप्यूटर हैक कर दूं तो बिना उसे पता चले मैं उसका वेबकैम भी ऑन कर सकता हूं। फिर अगर रितिका की फ्रेंड पास में हुई तो दिख जाएगी, नहीं तो कम से कम वो घर तो दिख ही जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ निशांत? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। रश्मि, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोटेक्टेड सिस्टम नहीं है। आम कंप्यूटर्स इतने हाईली सिक्योर्ड नहीं होते। और ये देखो, ये एक विंडो बार बार पॉपअप हो रही है। प्री इनिशियलाइजिंग कोड मांग रहा है। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जा रही हो तुम? फोन आया था सूची से मिलने। सूची से उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? नहीं, ऐसा नहीं है शांतनु, पूछती है वो तुम्हारे बारे में। ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग इजाजत नहीं देंगे शांतनु। क्यों नहीं देंगे? अगर तुम जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? शांतनु, तुम नहीं समझोगे। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है रितिका? और तुम मुझसे इन लोगों की तरह क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे आने के पहले सारी बातें मुझसे होती थी, लेकिन अब मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा है। अरे तुम मिल सकती हो तो मैं क्यों नहीं मिल सकता हूँ? क्योंकि तुमसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती है शांतनु। पागल बन के उतर आए थे तुम। जान लेने की कोशिश की थी तुमने अपनी। इन लोगों को लगता है तुम्हें इमोशनल प्रॉब्लम है, तभी तो ये लोग मुझे लंदन से लेकर आए शांतनु, ताकि मैं तुम्हें हैंडल कर सकूं। तुम सच में सुची से मिली हो या सिर्फ मुझे हैंडल करने के लिए मुझे झूठ बोल रही? झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी शांतनु? तो फिर जड्डा के पास सुची का स्कूल बैग कहां से आया? और वो क्यों कह रहा है कि शाहना के पास सुची नहीं है, वो उसके पास है?
क्योंकि जड्डा तुमसे झूठ बोल रहा है। शांतनु वो तुमसे बॉम्ब की इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, धोखा दे रहा है वो लोगों को। सूची शहाना के पास है। और ये बात तुम्हें किसने बताई? शहाना ने बताई। और तुम्हें शाहना की बात पर यकीन है? हाँ, मुझे शहाना पे यकीन है, क्योंकि हमारी बेटी सूची उसके पास है। और ये बात तुम्हारे लिए समझना इतना मुश्किल क्यों है शांतनु? नहीं पता ऋतिका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। अगर मुझे इनके सिस्टम में घुसना है तो मुझे इस विंडो को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। Access denied. लगता है नोवा 6 एक बहुत एडवांस सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है। शायद इसीलिए इसका कंप्यूटर इतना ज़्यादा सिक्योर्ड है। अगर मैं ये कोड क्रैक कर पाया ना तो हमारा काम बच सकता है। इस पेंडेंट के स्टोन में एक स्लॉट है जिसमें तुम सुपर माइक्रोचिप फिट करोगे। ये क्या हो रहा है? मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जिंदगी में नहीं देखा। ब्रदर ब्रदर जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? चिल कर। क्या हुआ? Pre-initializing Nova 6, enter the code। इसका क्या मतलब है? हेलो रितिका, अभी इसी वक्त शांतनु को लेकर मेरे घर पर पहुंचो। सवाल पूछने का वक्त नहीं, इट्स अर्जेंट, रियली अर्जेंट। चारों तरफ से बंदूकों को घेर लो, जाओ।
भागने की कोशिश बेकार है जड्डा। हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। ये जरूर शहाना का किया धरा है। उसे मेरे आने की खबर अब तक मिल गई होगी। जड्डा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। खान, ये तो 10 डिजिट का कोड मांग रहा है और पासवर्ड सिर्फ 3 बार भर सकते हैं, नहीं तो पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। You have to be very careful। बहुत ध्यान रखना होगा रश्मि। तुम प्लीज एक पेन पेपर दो ना, मैं इसकी सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज पहले लिख लेता हूँ। मैं अभी लाती हूँ। निशांत, लेकिन नोवासिस का रीइनिशियलाइजिंग सिस्टम मैंने सिर्फ आपके लैपटॉप से अटैच किया था। मोतीवाला ज्वेलर्स के यहां पर भी मैंने आपके कंप्यूटर से नोवासिस को इनिशियलाइज किया था। तो इस वक्त क्या हो रहा है? नोवा 6 का रीइनिशियलाइजेशन शुरू हो गया। आपको डेटोनेटर मिल गया क्या? नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है? आपका कंप्यूटर हैक हो गया है। कोई बाहर से आपका कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है। और वो जो कोई भी है उसका कंप्यूटर ब्लूटूथ से डेटोनेटर से कनेक्टेड है, जो हमने नेकलेस में छुपा रखा है। इसी कनेक्शन की वजह से नोवा 6 का प्री इनिशियलाइजेशन शुरू हो गया है। तो वो हमारा कंप्यूटर हैक कर रहा है, तो तुम भी अभी इसी वक्त उसका कंप्यूटर हैक करो। लोकेट करो उसे, पता करो कि डेटोनेटर कहाँ है। 2 मिनट। ओ गॉड, नो। क्या हुआ? वही हुआ जिस चीज का डर था। तुम्हारे कंप्यूटर को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। किसी रिमोट एक्सेस से वो तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर रहे हैं, ताकि वो जान पाए कि ये किसका कंप्यूटर है, या फिर हमें देख पाए। तो फिर अब क्या करें? मैं करता हूँ कुछ। मैंने कुछ और फायरवॉल्स खड़ी कर दी हैं। हमारा कंप्यूटर वो लोग हैक तो कर चुके हैं, लेकिन ये किसका कंप्यूटर है ये जानने के लिए उन्हें वक्त लगेगा। उसने एक्स्ट्रा फायरवॉल क्रिएट कर दी है। हम उसका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बता पाना मुश्किल हो गया कि वो है कहां पर। तुम कर सकते हो? हाँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा।
हो जाओ उसे। ये बताओ, तुमने अभी कहा कि वो कंप्यूटर डेटोनेटर से कनेक्टेड है जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। हाँ। इसका मतलब है कि डेटोनेटर हमारे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है। जी हाँ। तो क्या तुम बॉम्ब्स को अभी डेटोनेट कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। तो डेटोनेट कर। शांतनु, मैंने कहा डेटोनेट करो। शांतनु प्लीज। शांतनु, तुम इसी के लिए यहाँ पर आए थे। इसे डेटोनेट करो। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए आया था। शांतनु, तुम यहाँ हो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची यहाँ है। डेटोनेट करो और ले जाओ उन्हें यहाँ से। सुची कहाँ पर? उस कमरे में। अगर अपनी बेटी और बीवी को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो यही सही मौका है। डेटोनेट करो अभी। शांतनु प्लीज इन लोगों से बहस मत करो। जैसे कह रहे प्लीज कर दो। क्योंकि ये हो क्या रहा है निशांत? वो सब तो पता नहीं रश्मि, लेकिन अपना काम हो गया। उनका वेबकैम अनलॉक हो गया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। हेलो, हाँ कुछ पता लगा? यार अभी तक तो सिर्फ इतना पता लगा है कि ये आईपी एड्रेस लोखंडवाला का है। यार तू मुझे वहाँ का एग्जैक्ट पता निकाल के दे सकता है? डियर, कोशिश कर सकता हूँ मैं, पर इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। जितना जल्दी हो सके बता दे, अर्जेंट है। ये आईपी एड्रेस यहीं लोखंडवाला का है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता मिलने में कुछ वक्त लगेगा। लोखंडवाला? लल्लू, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर शांतनु और रितिका दोनों मुंबई में हैं तो हमसे क्यों छुपा रहे हैं? और अगर वो दोनों यहाँ हैं तो फिर सूची कहाँ है? सवाल एक नहीं कई है भाभी। कैसे अचानक एक दिन सूची गायब हो गई? क्यों दीदी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? क्यों हमसे छुपाया कि उनके घर पे सब ठीक है जबकि नहीं है? जीजू लंदन में नहीं, यही इंडिया में है। इसका मतलब सूची भी इंडिया में ही है। या फिर नहीं? क्यों दीदी वापस लंदन नहीं गई? दीदी ने कहा उनकी दोस्त स्वीडन में रहती है, जबकि उनका घर यही मुंबई में है। क्यों गए थे जीजू और दीदी उनके घर? क्यों इतने डरे हुए लग रहे थे जीजू स्क्रीन पर? और चल रहा था वहां? सवाल एक नहीं हजारों है, जिनका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, खुद दीदी। मुझे लोखंडवाला जाना ही होगा। लल्लू, तुम्हारे पास एड्रेस भी नहीं है तो ढूंढेगी कैसे? हम ढूंढ लेंगे भाभी। मैं हूँ रश्मि के साथ। चलो।
सर ये सही है या अफवाह है? देखिए, पुलिस जांच कर रही है कि ये खबर सही है भी या नहीं। मतलब सच है कि ऐसी खबर है? क्या वाकई में एटॉमिक एक्सप्लोजन होने वाला है? सर प्लीज आप जवाब दीजिए, आप ऐसे शांत नहीं रह सकते सर। सर आपको जवाब देना होगा सर। सर प्लीज आप जवाब दीजिए। सर पूरे देश की जनता आपका सवाल करेगी। अब आप ऐसे जवाब, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पीछे हटो तुम। मुंबई पुलिस पर भरोसा रखिए, वो अपनी जान पर खेलकर हर नागरिक की रक्षा करेगी। जट्टा, तुमने कहा था बास डिपो के लॉकर में बॉम्ब रखे हैं, फिर अब कह रहे हो लॉकर खाली है। शहाना ने इससे पहले ही लॉकर से बॉम्ब उड़ा लिए हैं शेख साहब, और उसी ने पुलिस को खबर दी थी मेरे वहां जाने की। इसका मतलब साफ है कि शहाना तुमसे एक नहीं 10 कदम आगे है। अब सीनियर मलिक और शहाना को तुम्हारे साथ मेरे इरादों पर भी शक हो जाएगा। अब खुलेआम दुश्मनी हो जाएगी उनसे, और ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। आप कब से दुश्मनी से डरने लगे शेख साहब? चड्डा, मैं दुश्मनी से नहीं, धंधे में होने वाले घाटे से डरता हूं। इस मिशन पर पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए लगाया था क्योंकि हमारा एजेंडा हिंदुस्तान पर धमाका नहीं, नोवा 6 चुराकर बाहर मार्केट में बिलियन डॉलर्स कमाने का था। लेकिन अब ना तो हम इस मिशन के हिस्सेदार हैं और ना ही नोवा 6 हमारे हाथ में है। हमारे खाली दिमाग की वजह से वो लॉकर भी खाली था और अब हमारे हाथ भी खाली है। शेख साहब, इस खाली दिमाग की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन ने नोवा 6 बॉम्ब्स चुराने का प्लान बनाया था, ये मत भूलिए। और इसी खाली दिमाग की वजह से मलिक रास्ते से हटाया गया था। ये मत भूलिए। और मेरी ही खाली दिमाग की वजह से शहाना अब तक अपने इरादों में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। गलत सोच रहे हो तुम। आज शाम को ही शहाना अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्या मतलब है आपका? टीवी पर न्यूज आ रही है, पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। एटॉमिक एक्टिविटी की खबर मिली है, इसका मतलब है शहाना के पास बॉम्ब्स के साथ साथ डेटोनेटर भी है और बॉम्ब्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अरे, आपको तो मेरी हंसी से भी डर लग रहा है। अब समझ में आया कि आप पैकिंग करके क्यों रेडी हैं। आपको लगता है बॉम्ब्स फटेंगे, इसलिए आप इस देश से भागना चाहते हैं। ठीक पहचाना तुमने। मैं यहाँ शहीद होने नहीं आया, और जाते जाते एक काम करके जाऊंगा। मेरा जो नुकसान करता है वो बच नहीं सकता। 2 घंटे के लिए मेरे नाम का बुलेट इस गन से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि जड्डा आपको वादा करता है, जाते जाते जड्डा आपको एक तोहफा तो जरूर देगा। कैसे? अब जब मालूम ही पड़ गया है कि बॉम्ब्स और डेटोनेटर शहाना के पास हैं, आंख मिचोली खेलने की क्या जरूरत है? भाभी जी को भी भेज देते हैं उनके शौहर के पास। नोवा 6 नोवा 6 टेम्पलेट। यार ये नोवा 6 चीज क्या है? कुछ गैस रिलेटेड कुछ चीजें हैं क्या? क्या हुआ भाई? ये बंद कैसे हो गया? अब क्या करें? ये जो भी है ना, बहुत हाईटेक है। हम तो केवल देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं भाई, ये चीज हमसे हैंडल नहीं होगी।
इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं तो हम करेंगे क्या इसका? ये कोई बहुत बड़ी फंडू चीज है भाई, और शायद इतनी इंपॉर्टेंट कि वो मैडम इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगी। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना तो ये फोन कभी नहीं आता। हेलो, हाँ मैडम, मैं आपके ही फोन का वेट कर रहा था। सीधा सीधा बोलो कि उस टैबलेट को लौटाने के लिए क्या कीमत लोगे? अच्छा लगा मैडम कि आप सीधे पॉइंट पे आ गई। तो तुम भी सीधा सीधा बताओ कितने पैसे लोगे? 1 करोड़? एक करोड़? एक टैबलेट के इतने सारे पैसे? जानते भी हो कि वो क्या है? तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन मैडम आपके काम की तो है ना। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है उसके साथ कर लो, कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देने वाली। मैडम हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो करेंगी आप करेंगी, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ये कोई बहुत बड़े ताले की चाबी है। और मैडम आप ये तो नहीं चाहेंगी ना कि ये ताले की चाबी हम पुलिस को सौंप दें? अगर अपना फायदा चाहते हो तो मेरे अगले फोन का इंतजार करना। ठीक है मैडम, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन केवल फोन का। गुंडे भेजने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हें हम यहाँ नहीं मिलेंगे। आप तो मैडम पैसों का इंतजाम करो ना। ठीक है, गुड डे मैडम।